अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। एक अमल मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ। वो अमल मैंने कई बार पहले भी बताया है, लेकिन उसका जो करने का मकसद है या उसकी नीयत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इतने कमेंट्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के, और दुआओं के लिए दरख्वास्त इतनी होती है कि हज़रत साहब मेरे पे कर्ज़ बहुत है। क्या है? कर्ज़ बहुत है। अल्लाह वालों, किसी इंसान तकलीफ़ में आ जाए तो कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, बैन ही कर्ज़ देना कोई बुरी बात नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी जो है वो उधार लेके, कर्ज़ लेके जो है अपने मेहमानों की खिदमत की, जो ज़रूरियात थी ज़िंदगी की वो पूरी की। इस तरह सहाबा ने कर्ज़ दिया भी और कर्ज़ लिया भी, तमाम सालिहीन ने भी कर्ज़ दिया भी और कर्ज़ लिया भी। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कर्ज़ से बचने की, कर्ज़ से बचने की। मैं अक्सर जब इस मौजू पे कलाम करता हूँ, कोई अमल बता रहा हूँ या बयान के अंदर कोई इसका जिक्र आ जाए, तो मैं एक फ़िक्रा बोलता होता हूँ कि जब अल्लाह वालों कर्ज़ लोगे तो दिन में ये तुम्हें जलील करवाएगा और रात को तुम्हें ये बेचैन करेगा। ये कर्ज़ के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बात समझ आई कि मैंने क्या बोला है? अगर हमने किसी से कर्ज़ लिया है, यानी हम मकरूज़ हो गए हैं, तो दिन के वक्त ये कर्ज़ क्या करवाएगा? रुस्वा करवाएगा, जलील करवाएगा, बेइज्जत करवाएगा, और रात को बेचैन करेगा। तो अब आप इस बात को इकट्ठा करके ज़रा सामने रख के सोचें, ना दिन को सुकून रहेगा और ना रात को। जब दिन को खुदा न खास्ता जो मकरूज़ है वो अपनी बेइज्जती करवा के कहीं से आएगा, माफ़ी तलाफ़ी करता रहेगा, मोहलत लेने के लिए तरले मिन्नते करेगा, कोई दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी वो मिन्नते तरले करेगा। फिर जब ये वाली बेचैनी लेके वो रात को सोएगा तो उसको नींद आएगी। दिन में वो सामना नहीं कर पाएगा और रात को वो सो नहीं पाएगा। तो फिर ये क्या होगा? ना दिन का सुकून ना रात का सुकून। हर वक्त ज़हन में एक ही बात होगी कि मैंने कर्ज़ वापस लौटाना है, मैंने कर्ज़ वापस लौटाना है। अब इसी तरह आगे जाके बात फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जो कर्ज़ देने वाला है वो अपनी जगह पे परेशान होगा कि मेरा वापस नहीं मिल रहा। जिसने लिया हुआ है वो अपनी जगह पे परेशान होगा कि ये मुझे वापस लौटा नहीं रहा। तो आज पाकिस्तान में बिलखुसूस दोनों ही परेशान हैं। दो ही मसले आते हैं, हज़रत साहब कुछ जलाली अमल बता दें, हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। इसलिए पिछले दिनों में मैंने कई अमाल जलाली जो है वो बताए हैं कि जो लोग बिगड़े हुए हैं, लोगों का पैसा हड़प करने वाले हैं, तो उनके लिए डंडा ही इलाज है, तो ताकि वो अमल करें, उनका पैसा जो है वो उनको वापस मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उस अमल से जो है वो नफ़ा उठाया है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है कर्ज देना है, यानी मैं मकरूज़ हूँ, हम मकरूज़ हैं। तो इसके लिए क्या है कि अल्लाह वालों अपनी पूरी पहली कोशिश करो कि मर जाओ लेकिन कर्ज ना लो। दो खाते हो एक खा लो, एक खाते हो आधी खा लो, आधी खाते हो फाका कर लो, लेकिन हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि कर्ज ना ले। क्योंकि अल्लाह वालों अब हम इस तरह के गिरदाब में फंसे हुए हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना इतना मुश्किल हो गया हुआ है। मैंने पिछले दिनों भी मुझे याद पड़ता है 1-1.5 महीना पहले भी इस मौजू पे बयान किया, तो उस दिन काफ़ी सारा मजमा जो है वो परेशान हाल आया हुआ था। जब मैंने एक तायराना निगाह उन पर डाली तो फिर मैंने उसी मौजू पे कलाम किया। फिर मैंने कुछ अपनी बातें भी उनके सामने रखी ताकि उनका गम जो है वो गलत हो जाए, कम हो जाए, कि भाई आप परेशान नहीं, मैं भी परेशान हूँ। आप परेशान नहीं, हम खानका के मामलात पे परेशान हैं, हम खानका के मामलात पे परेशान हैं। अब रात को मुझे सोशल मीडिया वालों ने एक मैसेज भेजा कि जी वो कोई बिजली के बिल के बारे में जो है अहले मोहब्बत जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आपके कितना बिजली का बिल आता है।
तो मैंने कहा अल्लाह के दोस्त, उसको मैं कैसे बताऊं बिजली का बिल आता है। पिछले महीने हमने 1.25 लाख रुपया बिजली का बिल दिया है, यानी 1,24,000 रुपया। आज जो कल 1,56,000 रुपया बिजली का बिल था। तो अब मुझे बताओ कि वो बिजली का बिल जो 48,000, 47,000, 45,000, 42,000 यानी 40 से लेकर 50 के दरमियान में होता था, अब वो 1,56,000 पे पहुंच गया। तो हम भी परेशान हैं अब। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम लोगों से कर्ज मांगना शुरू कर दें। भाई इसका भी एक ही हल है कि जो अज़ाफ़ी बिजली जहां इस्तेमाल होती है उस पर काबू पाया जाए। अब हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ही आपकी ज़रूरियात इस वक्त जितनी हमारी आमदन है उससे ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। देखिए ना, अब जिस तरह मैंने बिल दिया है, अब आधा बिल दिया है, दूसरे मीटर का बिल जो है वो कल देना है, पैसों का इंतज़ाम नहीं था तो मैंने कहा उसकी तारीख कल है, चलो जो दूसरे 2 मीटर हैं उनका तो बिल दो, इसका हम जो है वो कल जो दे देंगे, यानी 25 तारीख को या 24 तारीख को जो वो दे देंगे। तो अगर देखें, अगर हम उसका ज़रूरत को पूरी करने के लिए उधार उठाते हैं तो पहले की तरह खानका मकरूज़ हो जाएगी। पहले लाखों की खानका मकरूज़ हुई और अभी भी काफ़ी कर्जा है जो हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे वो उधर से आफियत और खैर के साथ। अब देखें, वो लंगर किसने खाया है? अवामुन्नास ने खाया, अल्लाह की मखलूक ने खाया है। मकरूज़ कौन है? ये नुमाना। परेशानी मुझे होती है, देखें किसी ने मांगना है, उसने मेरे से आके मांगना है, उसे तो मालूम नहीं है कि अल्लाह की मखलूक खा के गई है, क्योंकि वो मेरे नाम पे आता है, खाता मेरा है, नाम मेरा है। तो अब आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, जो मैंने आज शुरू में फिक्रा बोला कि अगर कर्ज लोगे तो ये क्या करेगा? दिन के वक्त तुम्हें रुस्वा करवाएगा और रात को तुम्हें ये सोने नहीं देगा, बेचैन करेगा। अल्लाह ना करे कोई लंगर है या दीगर जो अशिया आती हैं खानका में इस्तेमाल के लिए, कोई दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, हज़रत साहब को बुलाओ, ये बिल है हमें क्लियर करें, 2 महीने हो गए हम चक्कर लगा रहे हैं। तो बताएं मेरी कितनी जो है वो तौहीन होगी। और पास 4 कोई मुरीद बैठे हों, वो सुन लें, या बाहर जैसा लोग मेहमान आए होते हैं, दूसरे शहरों के आए होते हैं, या कोई और बंदा बैठा हो वो सुन ले, तो वो क्या कहेगा कि जी ये इनके मामला देखो और इनकी तकरीरें देखो और इनके बयानात देखो, सारे पे पानी फिर गया, सारी इज्जत सारी निस्बत का नूर खाक हो गया। तो अल्लाह बोले यही बात मैंने अपने पर रख के आपको समझाई है कि पहली हद्दुल इम्कान कोशिश ये करो कि भाई कर्ज नहीं लेना। आपको पता जब खान का बहुत ज़्यादा कोरोना में कर्ज की वजह से फंस गई तो फिर मैंने ये एक ही बात कही कि भाई लंगर बंद करो। क्या करो? लंगर बंद करो, ताकि जो पैसा आ रहा है जो हम उसमें अपना डाल रहे हैं, पहले कर्ज उतारो, पहले कर्ज उतारो, जो आमदन है उससे जो बुनियादी अखराजात हैं वो पूरे करो, कुछ बचत होगी, जो बचत हो रही है वो कर्ज की मद में जाए ताकि वो कर्ज उतरे। कुछ कर्ज काम हुआ फिर हमने दोबारा लंगर खोल दिया। तो ये सारी बातें मैंने तरबियत के लिए आपको भी कही हैं कि अल्लाह लोग कर्ज से बचो। मौला अली फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी ख्वाहिशात को काबू कर लिया, ख्वाहिशात को कम कर लिया, अपनी ज़रूरियात को कम कर लिया, तो मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो गया। तो ये जो हमारी ख्वाहिशात हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं, ये हमें मकरूज़ कर देती हैं कि हमारे घर में ये भी होना चाहिए, हमारे घर में ये भी होना चाहिए और हमारे घर में ये भी होना चाहिए। अब लोग परेशान होके जो बार बार मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और जहाँ कहीं बाहर भी हों तो जैसा दुआ करें कुछ कर्जा है वो उतर जाए। वो कर्ज अमूमी तौर पे चढ़ता कैसे है या हम मकरूज़ कैसे होते हैं? घर में पुराना फ्रिज है, उससे काम चल रहा है। फैजल रसूल साहब क्या है? छोटा फ्रिज है या पुराना फ्रिज है, काम चल रहा है। घर में बीवी ने जो है वो डंडा उठा लिया कि नहीं मेरी जठानी दा नवा है तो तुसी भी लवो है, या फलां का नया है आप भी लें, हमसायों का नया फ्रिज है आप भी लें, अब इसमें गुजारा नहीं होता। अब क्या हुआ, वो बार बार बात जब की, बच्चे भी साथ मिल गए तो शोहर को मजबूर कर दिया, और शोहर जो है जो लेला है वो चल पड़ा किस्तों पे लेने के लिए, कारपोरेशन पे चला गया। वहां जाके फ्रीज़र या फ्रिज था मिसाल के तौर पे 80,000 का, वो लाख रुपए का जो है बमा मुनाफा सूद जो भी आप उसको कह लें, वो कर्जे पे ले आए, कर्जा चढ़ गया।
अब ले तो आए 15-20 हज़ार रुपया एडवांस दे के, तो अब बकिया देना इंसान को फिर मौत नजर आती है। ये एक इसी तरह घर में टीवी था, काम चल रहा था, जब असबाब होते या पैसा हो तो इंसान उस वक्त ले ले, लेकिन क्या है, नहीं जी उनके पास है, छोटी बहू आई है उसके पास है, मेरी दुरानी के पास है, फलां के पास है, हमसाए में फलां के पास है। अब ये अच्छा घर में नहीं लगता, टीवी लो जी। अब ये डब्बा सा अच्छा नहीं लगता, एलसीडी लो। अगर एलसीडी लगी, नहीं जी अब एलईडी का रवाज है, उसका वक्त है, वो लो। अब क्या किया, वो कर्ज उठा के या किस्तों पे जिस भी तरीके से वो ले ली। इस तरह नौजवान है ख़ास तौर पे, वो क्या है, एक किस्त दी और जाके मोबाइल किस्तों पे ले आए। अब अल्लाह मामूली सा मोबाइल भी लो तो लाख रुपए का मोबाइल है, वो वाला वक्त तो ख़त्म हो गया। तो अब मिसाल के तौर पे वो 10,000 रुपया बच्चा जो है, ये नौजवान है, वो 10,000 रुपया 8,000 रुपया दे के वो ले आया है मोबाइल। अब पीछे 11 किस्तें हैं। अब पूरा महीना वो दबाव में रहेगा कि वो 8,000 रुपया मैंने हर महीने वहाँ देना है। इस तरह बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि वो उन्होंने प्लाट लिए हुए हैं किस्तों पे। वो क्वार्टरली किस्त होती है, हर 3 महीने के बाद आ जाती है, 4 महीने के बाद कहीं किस्त आ रही है, कहीं 2 महीने का निज़ाम है, जो भी किसी का निज़ाम बनाया हुआ है, वो अब किस्त देनी है, अब उसके लिए परेशान है। इस तरह बाज़ लोगों ने क्या किया हुआ है कि घर लिए हुए हैं किस्तों के ऊपर, समझ आ। इस तरह कुछ लोगों ने फिर बैंक से कर्जा लिया हुआ है, उसे कारोबार किया हुआ है, या कोई अपनी ज़रूरतें जो भी हैं उन्होंने पूरी की, यानी कई मद में लोग पैसा लेते हैं। तो ये जितनी बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं, जो मोटी मोटी मेरे जहन में आई, अल्लाह बोलो ये वो कर्जे हैं जो ज़रूरी नहीं थे। अल्लाह ना करे घर में कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, अपनी जान बचाने के लिए कर्जा उठाया, चलो वो तो एक बात समझ आती है। तो मेरा अर्ज़ करने का ये सारी बात मकसूद सिर्फ इतना है कि खुदा का वास्ता है, अपने शौक़ के लिए कर्जा ना उठाएं। यानी आज से आप कसम खा लें कि मैंने अपने शौक़ के लिए कर्ज नहीं उठाना। मतलब गाड़ी है तो किस्तों पे ले ली, मोटरसाइकिल है तो किस्तों पे ले ली। भाई जितने पैसे हैं उतने की जाके नकद ले लो, लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, क्या उसका नाम है, कोई हादसा हो जाता है, या अल्लाह दोबारा पैसे और दे देता है, कहीं से असबाब पैदा हो जाते हैं, तो क्या करोगे, बेच के कुछ पैसे डाल के नहीं ले लोगे। अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी लग जाती है, अल्लाह ना करे कोई चोरी हो जाती है, तो कोई दुख गम होगा, अपनी ज़ात तक होगा, कोई आपको घसीटने वाला गले में पटा डाल के नहीं होगा। एक परेशानी अपनी होगी, बाहर की तो नहीं होगी। तो हम ज़्यादा अल्लाह वालों जो मकरूज़ हुए हैं वो अपने शौक़ के पीछे हुए हैं। ये जितने मैंने मकरूज़ों का नाम लिया है, जिस इस मद में कर्जा लिया जाता है, अब इनमें एक सबसे बड़ा तबका जो ये बार बार दुआओं के लिए कहता है, वजीफ़े मांगता है, वो है जिन्होंने कर्जे उठा के अपने बच्चों के निकाह किए या कर रहे हैं। बहुत बड़ा तबका है। बेटी की शादी की, 10-15 लाख रुपए कर्जा चढ़ा लिया, कुछ मकान की रेनोवेशन की, घर का सामान आया, फिर कुछ अखराजात होते हैं, जहेज़ बना, खाना वाना तैयारी, ये वो, तो वो उससे पैसा क्या हो गया, शार्ट हो गया। तो फिर क्या किया, किसी से कर्ज उठाया। तो हर तीसरे घर में जो बेटियों की शादियां कर रहे हैं या बच्चों की शादियां कर रहे हैं, तो कर्जे उठा उठा के शादियां कर रहे हैं। अल्लाह बोलो यही मेरे कमली वाले अलैहिस्सलाम के दीन की, दीन मुस्तफ़ा की यही खूबसूरती है, यही हुस्न है कि निकाह को इतना सस्ता कर दिया और ज़िना इतना महंगा हो गया कि ज़िना को करना भी चाहे तो कर ना सके। जब निकाह सस्ता होगा तो ज़िना कौन करेगा। रात को सहाबी रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से उठकर जा रहे हैं तो कमवारे हैं, अगले दिन मुलाकात हो रही है तो हाथों पे जो है वो रंग उस ज़माने में लगाते थे, तो वो रंग लगा हुआ है, उससे मालूम हो रहा है कि इनका निकाह हो गया। इतनी सादगी है। देखिए मैं कई बार अपने बारे में आप लोगों को बताता हूं कि अगर मेरा निकाह सादगी के साथ हुआ है तो अल्लाह ने मुझे क्या नहीं दिया,
यानी आप लोगों में, मुरीदैन में या मुतल्लकीन में किसी को ये यकीन आता है कि मेरा निकाह इतना सादगी के साथ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा निकाह हुआ है, मैं उस वक्त भी करोड़पति था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये एहसान है। तो मुझे कोई जायदाद का या पैसे का कोई नहीं था मसला। उस वक्त भी मेरे पास गाड़ी थी, तो क्या मैं अपनी जेब से भी अपने शौक पूरे कर सकता था? आपस की बात है, उस वक्त करोड़पति था, अब नहीं हूँ। मैं वाज़ेह कर दूं कि भाई मैं अब नहीं हूँ। हाँ, उस वक्त हम माँ बाप के सर पे, अब तो जब मैं कमाता ही नहीं हूँ तो फिर मैं करोड़पति या अरबपति कहाँ से रह जाऊँगा। तो अर्ज़ करने का मतलब है कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था उस वक्त भी मेरे पास। 2 गाड़ियाँ भी थी, निकाह से पहले, शादी से पहले, अल्लाह का एहसान है। मोटरसाइकिल भी थी, हालांकि मैं चलाता नहीं था, मोटरसाइकिल भी थी, 2 गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था। तो क्या हम अपने शौक़ नहीं पूरे कर सकते थे? मेरे घर वाले यानी मेरे बहन भाई मेरे से नाराज़ हुए कि ये काम करने हैं। मैंने कहा जी ज़रूरत ही कोई नहीं है, मलंगों को इन कामों की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा सादगी के साथ 1750 रुपये में मेरा निकाह हुआ है। कितने पैसे में? 1750। अब आप भी हैरान हो रहे हो जिन्होंने पहली बार सुना है, अब जो सोशल मीडिया पे सुनेंगे अब वो मेरे सर चढ़ जाएंगे कि हज़रत साहब आप अपनी उम्र बताएं कितनी है। तो मैं फिर यही कहूँगा 117 साल उम्र है मेरी। यानी ये बात कितनी पुरानी लग रही है कि भाई पता नहीं हज़रत साहब कब की बातें कर रहे हैं, सन 47 की पाकिस्तान बनने से पहले की। भाई कल की बात है। बात ये है कि जब मेरे नबी की सुन्नत को घर में लेकर आओगे, आज भी लेकर आओगे, तो आज भी 1700 में निकाह हो सकता है। देखें, वो नौमान का निकाह यहाँ हुआ खानका में, तो 1 रुपया नहीं लगा, लंगर मैंने खानका से तरफ दे दिया, यानी जो लोगों के लिए पका हुआ था वो लंगर खानका का इस्तेमाल हो गया। तो निकाह खान को भी और जो दूल्हा साहब थे भी, उनको सलामी भी मैंने दे दी, खलास ख़त्म होगी बात। 1 रुपया उनका नहीं लगा। बाकी जाकर वलीमे पे वो 10 लाख लगाएं या 2 लाख लगाएं या जहेज़ दें ना दें, वो उनकी सरदर्द हैं। यहाँ तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है उन माँ बाप से जो अपने बच्चों की शादियों के लिए अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ कर रहे हैं, उनके पास क्या ज़मानत है कि जब वो अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करेंगे तो वो बच्चे या बच्चियां बस के दिखाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिन माँ बाप ने कर्ज उठा के शादियां की होती हैं, उतने ही उन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, उतने ही वहाँ तलाक की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? जब नबी इस्लाम की सुन्नतों को पामाल किया होता है तो उसका वबाल पड़ता है। अपन 1750 रुपये में दूल्हा भाई बन गए। क्यों फैज़ रसूल? सस्ता ज़माना था। आप ये कहें हज़रत साहब सस्ता ज़माना था, उससे 1750 पता नहीं आएगा 17.5 लाख होगा। और भाई पाकिस्तान बनने के पहले की बात नहीं है, कल की बात है। तो 1750 में निकाह हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने सादगी के साथ किया, 3 मेहमान हैं, 3-4 मेहमान और एक दूल्हा भाई, बस मैंने रुमाल नहीं रखा था। वो आपके ज़हन में आ रहा होगा, वो रुमाल ऐसे रखा हुआ, रुमाल नहीं रखा था। वो वाला दौर ख़त्म हो गया था जब मेरा निकाह हुआ। तो 3-4 मेहमान और एक वो मेरे मिलने वाले भी हैं, साथी भी थे, मौलाना साहब, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, खलास ख़त्म। और उसके बाद 6 महीने के बाद जब रुखसती हुई और वो उस वक्त 1 डिश का रिवाज होता था, तो वो 1 डिश जो है वो जो मेहमान थे उनको खाना खिला दिया। तो मैं ये बातें अल्लाह वालों इसलिए कह रहा हूँ आपको हौसला देने के लिए कि अगर मैं कर सकता हूँ, अल्लाह का दिया, मैंने जिस तरह मैंने अपना खुल के इजहार कर दिया, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं करोड़पति था। मैं उस वक्त का करोड़पति, आज का वो अरबपति है। तो मैं नहीं कर सकता था। बात यह है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा को आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो क्या होगा, उसके फ्यूज़ व बरक़ात आएंगे। यानी ना मेरे पे कोई कर्जा चढ़ा, ना मैंने अपने माँ बाप के आगे हाथ फैलाया जी मेरी जो ना शादी करें, या ना मैं माँ बाप के सामने जवाब दे हुआ कि भाई तू कमाता है अपना खर्च कर,
ना कोई उन्हें हुआ, बल्कि मेरे माँ बाप को या बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को हसरत रही कि भाई वो जिस तरह फी ज़माना होता है हम भी पैसा लौटाते और गाड़ियाँ होती और वो आतिशबाजी होती, जिस तरह एक शौक़ होते हैं बहनों को, माओं को या दूसरे जो अजीज़ होते हैं, वो उन बेचारों की हसरतें रह गई। अब क्या है कि सारी ज़िंदगी के लिए मेरी अब टांग उनके ऊपर है। जब भी बात होती है तो मैं कहता हूँ देखो अपन ने सस्ता किया है तो किस चीज़ की कमी है, तो मैं अपने नबी इस्लाम की सादगी को धड़ल्ले के साथ बयान करता हूँ, जिस तरह मिंबर पे भी अब मैं कर रहा हूँ। और अगर मैंने खुद ही लाखों उस ज़माने में खर्च किया होता तो आज मैं किस मुंह के साथ जो है वो आपको तलकीन करता। समझ आ गई बात कारी साहब? फिर मैं किस मुंह के साथ ये बयान कर सकता था? कोई मुझे पुराना जानने वाला होता, मेरे निकाह में शरीक हुआ होता, तो वो बयान सुन के क्या कहता, हजरत साहब अपनी भूल गई बात। लोगों को आप जो है नबी की सुन्नतें सुनाते हैं तो अपने वक्त पे तो आपने यूं 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 किया था। बात समझ आ गई? तो जो अक्सर लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं कर्ज की वजह से, माँ बाप वो ये हरकत करते हैं कि नबी इस्लाम की सुन्नतों को पीछे करके, रवाज को आगे करके कि ये रवाज है, इस बात का रवाज है। अल्लाह वालों जब वो कर्ज उठा के करते हैं, फिर वो कर्ज उतरना भी होता है तो अल्लाह असबाब नहीं पैदा करता। क्यों? अल्लाह नाराज है, तूने मेरे नबी की सुन्नत को हकीर जाना है, उसको पीछे किया है और रवाज को आगे किया है, अब उतार। वो असबाब कोई पैदा होने की उम्मीद भी होती है, कर्ज उतारने की नीयत भी होती है और पहली तरजीह भी होती है कि मैंने उतारना है, लेकिन अल्लाह कोई असबाब पैदा नहीं होने देता। आखिरी बात, जब आप अल्लाह वालों नीयत ये कर लोगे कि मैंने अपने या अपने बच्चों की, यानी जो बड़े उम्र के लोग हैं, हमने अपने बच्चों की शादियां सुन्नत के दायरे में रह के करनी है, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आप स्टैम्प पेपर ले आओ, स्टाम्प जिसको आप कहते हैं, स्टैम्प पेपर ले आओ, मैं आपको लिख के अपने हाथ के भी पाँव के भी नीचे अंगूठे लगा देता हूं। अल्लाह आपको रिश्ते ही ऐसे देगा, ना वो जहेज का मुतालबा करेंगे तो ना वो आपसे कोई लश पश का मुतालबा करेंगे। मैं ये बात आपको इतने यकीन के साथ कह रहा हूं। शर्त क्या है कि जैसे मैं आपको कह रहा हूं ऐसा यकीन आपका कमली वाले पे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पे हो, अहकामात पे हो, सादगी के ऊपर हो। जब आप अपना तहिया कर लेंगे कि जो मर्जी हो, ज़माना जो मर्जी के, ये हदूद हैं, मैंने इन हदूद से बाहर नहीं निकलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। जब मैं इन हदूद को पामाल करूंगा तो अल्लाह पसंद नहीं करता, तो कर्जा कैसे उतरेगा, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? ये काम मैंने नहीं करना। जिस रब ने बिन मांगे बेटे दिए हैं, बिन मांगे बेटियां दी हैं, तो बयाना मेरे जिम्मे है। मैं कौन होता हूं बयाने वाला? रब वो है, पालने वाला वो, जरूरतें पूरी करने वाला वो, उसका जोड़ पैदा करने वाला, लड़की या लड़का, उसका जोड़ पैदा करने वाला वो। मैं तो क्या हूं? लैसल इंसानी इल्ला मा सा, मैं तो बस पजनस करना लमा। इतना ही जिम्मे अल्लाह ने मेरे लगाया है कि हमने क्या करनी इस दुनिया में आके, भाग दौड़। जोड़ अल्लाह ने पैदा किए हैं। तो जब मेरा अल्लाह में भरोसा होगा, तवक्कल तो अल्लाह, तो सामने क्या जिंदगी किसकी होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह वालों आपको रिश्ते ही बेटियों के या बेटों के ऐसे मिलेंगे जो खुद आपसे कहेंगे कि हमने सादगी के साथ करना है, तो आपके ऊपर आजमाइश नहीं आएगी। तो जब आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या प्यार नहीं होगा और आप फी ज़माना जो रवाज है उसके मारे हुए होंगे, उसके असरात से मुतासिर होंगे कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी, हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी। बल्कि आज कमली चैनल पे ऊपर जो बयान मैंने पिछले दिनों पहले किया कि इज़्ज़त क्या होती है, शोहरत क्या होती है, वो आज अभी पब्लिक हुआ है, वो सुन लो, आपको मालूम हो जाएगा कि इज़्ज़त जिसको आप इज़्ज़त कहते हैं वो इज़्ज़त नहीं होती, वो इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त किसको मिलती है? वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज़्ज़त है तो अल्लाह के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुजूर के गुलामों के लिए, मोमिनीन के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकीन के लिए इज़्ज़त नहीं है मगर वो ये जानते नहीं है। जब हम कुफार मुशरिकीन के रास्ते पे चलेंगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जब सहाबा के रास्ते पे चलेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी।
सौलहीन के रास्ते पे चलेंगे तो इज्जत मिलेगी। फिर 3 कपड़ों के अंदर भी हम अपनी बेटी को रुखसत करेंगे या किसी की बेटी अपने घर लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सादगी के अंदर भी अल्लाह इज्जत देगा। बल्कि अल्लाह वालों, जब आपके पास असबाब हों, यानी पैसा हो खर्च करने के लिए और अपने शौक़ पूरे करने के लिए, या जो रवाज हैं उनके मुताबिक चलने के लिए आपके पास असबाब हों, तो आप उसकी नफ़ी करके सुन्नतों को रवाज देंगे तो एक क्या होगा, अल्लाह उसके रसूल राज़ी होगा, और दूसरा क्या होगा कि आप दीन फैलाने का ज़रिया बनेंगे। लोग उससे मुतासिर होते हैं कि भाई इनके पास असबाब थे, इसके बावजूद इन्होंने सुन्नत को रवाज दिया, मस्जिद में निकाह किया है, सादगी के साथ वलीमा किया है, और अब इनकी बहू आ गई है या इनकी बेटी बहू बनकर गई है तो माशाल्लाह वो बस रही है। किस चीज़ की कमी है, समझ आ गई? तो हम दीन को फैलाने का ज़रिया बनेंगे। तो जब हम खुद ही जो है वो लाखों रुपया कर्ज़े उठा उठा के लगाएंगे, या पैसा अल्लाह ने दिया भी हुआ है किसी से कर्ज़ नहीं उठाते तो रवाज पे पैसा लगवाएंगे, तो अल्लाह वालों रवाज के ऊपर लगा हुआ पैसा वबाल हर सूरत में लेकर आएगा। ये तो इस्लाह के हवाले से सारी बातें मैंने कही हैं कि महज हमारा मकसूद ये नहीं होता कि वो अमाल बताना, जब तक इस्लाह नहीं होगी तो अमाल का क्या फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ अमल ही देखने हैं तो यूट्यूब से देख लें, रसाले से देख लें किसी से, या कोई वज़ाइफ वाली किताब है वहाँ से देख लें। अब ये जितनी बातों की मैंने निशानदही की है, अब तो जो होना था वो क्या है, हो गया। ये जो मैंने निशानदही की है ये तो उनके लिए है जिन्होंने अभी इस अंधे कुएं के अंदर छलांग लगानी है, या लगाने का प्रोग्राम किया हुआ है, या लगाने वाले हैं। ये तो मैंने उनके लिए बातें कही हैं कि खुदा का वास्ता बच जाओ। ये वो कुआं है जिसके अंदर सीढ़ी नहीं है, उतरने का रास्ता है, निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए शरीयत जो है वो कर्ज लेने की, यानी मकरूज होने की, उधार लेने की हौसला अफजाई नहीं करती, बल्कि शरीयत जो है वो हौसला शिकनी करती है कि जितना मुमकिन हो कर्ज उठाने से बचो। तो इसलिए ये बातें मैंने सारी आप हजरात के सामने रखी हैं, ताकि जो नए लोग हैं जो पर तोल रहे हैं अपने शौक के हाथों, या मजबूर हैं कि हम ये कर लें तो ये कर लें, ये कर लें तो वो कर लें। जिस तरह देखें, जो लोग गरीब होते हैं या जिन लोगों के पास इतना घर अच्छा नहीं होता, बाज़ घर ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन माँ बाप की इतनी कोई हैसियत नहीं होती। माँ बाप ने अपनी कमर टेढ़ी करके कमा कमा के महज बच्चों को ही पढ़ाया होता है, कोई घर बार इतना अच्छा नहीं होता। अब बच्चे क्या हो गए, पढ़ गए हैं, तो वो जो उनके मुकाबले के रिश्ते हैं, उनकी सतह के जो रिश्ते हैं, फिर वो उन इलाकों के अंदर वो रिश्ते नहीं आते। तो वो लोग क्या होते हैं, फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि कर्ज उठाओ, गाड़ी लो, घर बनाओ, ये करो वो करो। तो उनके लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं कि जब आपके दिल में अल्लाह पे जो है वो तवक्कल होगा और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा की कदर होगी, तो मैंने कितने एतकाद के साथ, एतमाद के साथ, यकीन के साथ ये बात कही है कि स्टैम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के देता हूँ कि अल्लाह उस बंद गली में या उस कुल्ली के अंदर भी अल्लाह रिश्ते भेजेगा। जो तुम्हारे जोड़ के हैं, जो तुम्हारे नसीब का है, वो कोई ले नहीं सकता। देखिए, मुल्तान में लोग आते हैं तो मैं क्या कहता हूँ कि तुम नहीं आए मेरे पास चल के, तुम्हें तुम्हारा रिज्क लेकर आया है। ये जो आबो हवा में सांस लेनी थी, यहाँ लंगर खाना था, पानी पीना था, वगैरह वगैरह, ये रिज्क तुम्हारे नसीब का लिखा हुआ था, मेरे पास ले आया। बीमारी तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है कि हमें ये हो गया, हज़रत साहब से मुलाकात करनी थी। तो उनको रिज्क पूरे पाकिस्तान से यहाँ लेकर आता है कि नहीं आता। देखिए कितने लोग हैं बाहर से फ़ोन करते हैं, हज़रत साहब हम आ रहे हैं, इतने दिन का हमारा वक्त है, हमें कोई ना वक्त दे दें। रात को भी एक साहब थे, वो भी कर रहे थे, मैंने सिर्फ 6 दिन के लिए आना है, तो मुझे कोई वक्त मिल जाए तो मेरी मुलाकात हो जाए। अब एक बंदा अमेरिका से चल रहा है तो मेरे पास थोड़ा ही आ रहा है, जो उसके मुकद्दर का यहाँ लिखा है वो खाने आ रहा है। ये मुलाकात तो क्या है, बहाना है। तो अपना अल्लाह पे यकीन रखें कि अगर किसी की इस तरह की सूरत हाल है कि अब घर बार अच्छा नहीं है या और किसी चीज़ की कमी है, अल्लाह पे एतकाद रखो, जिसने तेरे बच्चों को पढ़ा दिया है, एक मनसब मकाम पे पहुँचा दिया, वो ब्याह भी देगा। और जब उस पे भरोसा होगा तो ब्याने के बाद वो बसा भी देगा।
बसा भी देगा, बच्चों वाला बना भी देगा, निज़ाम को चला कर दुनिया को दिखा भी देगा कि जो मेरे पे भरोसा करते हैं फिर वो लवारस नहीं रहते। तो जो असबाब के ऊपर, रवाज के ऊपर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह बोलो रवाज जो है, जो असबाब हैं, वो तो हवा की तरह रुख बदलते हैं, तो इंसान फिर लवारस हो जाता है। तो खैर ये सारी बातें उन हजरात के लिए हैं जो अभी इस अंधे कुएं में कूदने वाले हैं या कूदने की कोशिश कर रहे हैं या नीयत करके बैठे हैं कि हम ये उधार उठा लें, यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, मनसूबा बंदियाँ कर रहे हैं। ये मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह वालों कर्ज से बचो। और इस दौर में ख़ास तौर पर हमारी आमदन, पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, कि हमारी आमदन उतनी नहीं बढ़ रही जितना तेज़ी से हमारा कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। देखिए जिस तरह मैंने अपने खानका की मिसाल दी कि पिछले महीने से और इस महीने में 30-35 हज़ार रुपये का फ़र्क आ गया है बिजली के बिल का एक महीने के अंदर। तो हमारी आमदन तो एकदम नहीं बढ़ गई, आमदन तो नहीं बढ़ गई। तो पिछले 3 सालों में लाख रुपए से भी ज़्यादा बिजली का बिल जो है एक महीने का बढ़ गया, तो आमदन तो नहीं बढ़ गई। इस तरह कोई मुलाजम है, कोई कारोबार कर रहा है, उसका कारोबार तो रातों रात इतना नहीं बढ़ गया कि एक मत। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर बिजली का बिल में इतना फ़र्क आया है तो जो दीगर अखराजात हैं, तो ये बातें मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि कर्ज ले लोगे तो तुम्हारी आमदन पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमारे माशी मसाइल ऐसे, हमारे अमाल ऐसे हुए हैं कि वो कर्ज वापस भी आप करना चाहोगे तो आप वापस नहीं कर सकोगे। जिस तरह देखें अभी पिछले 2 महीने से बिल्स जो है वो इतने बड़े हैं यूटिलिटीज़ के, यूटिलिटी बिल्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया और आपने किसी का कर्ज वापस करना था, तो आपने नियत की हुई थी कि मैं भाई इस महीने अपने लाख रुपये जो तनख्वाह आती है उसमें से 20,000 रुपया बचा कर 2-3 किस्तों में इनका लाख रुपया देना है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा, 4-5 महीनों में इनको मुकम्मल कर दूंगा। तो आपने अब अपना इरादा किया हुआ था, आप मुखलिस देते हो कि मैंने 20,000 रुपये इनको देना है। अब बिजली के बिल एकदम बढ़े, आपकी आमदन तो लाख की लाख रही। अब मुझे बताओ वो इरादा क्या करेगा, वो नीयत क्या करेगी? आप मजबूर हो गए कि बिजली का बिल नहीं देते, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस है, स्कूल की फीसें हैं या और दीगर अखराजात हैं, वो पूरे नहीं करते, तो कैसे घर चलेगा? तो फिर आप लामहला क्या करेंगे कि भाई मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो फिर पहली बात जहाँ से शुरू हुई थी कि दिन के वक्त फिर जिससे लिया हुआ है वो जलील करेगा, तो रात को वो जिल्लत फिर नींद नहीं आने देगी। तो यहाँ से ही मैंने बात शुरू की थी, वहीं पे ख़त्म हो गई। अब बात ये है कि हज़रत साहब हम तो कर बैठे, बयान तो सुना है बाद में, बाअमर मजबूरी या बाअमर शौक, कर बैठे, अब हम कर्ज ले बैठे, अब उतारना भी तो है। तो अल्लाह लोग कर्ज उतारने का जो सबसे ज़्यादा मुजर्रब, बोले मुजर्रब, अज़मुदा और 100% गारंटी शुदा अमल है, वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अल्लाह बोलो ये ऐसा अमल है, अगर वाकई ही आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का इन दोनों तस्बीहात के साथ ऐसा मामला है कि तुम्हें मैं वहाँ से रोज़ी दूंगा जहाँ तेरा गुमान भी नहीं चाहता। बिलखसूस सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इसके साथ तो मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक है और कई अहादीस मुबारक दीगर किताबों के अंदर भी जो है वो आई हैं। बहुत से इसके फ़ज़ाइल है कि इस्तिग़फ़ार के साथ तो अल्लाह का ख़ुसूसी वादा है कि मैं वहाँ से तुझे रोज़ी दूंगा जहाँ तेरा गुमान भी नहीं जाता, तुझे तंगी से निकालने के रास्ते मैं निकाल के दूंगा, बना के दूंगा। यानी हम फंस गए हैं तो अल्लाह अब हमें निकाल कर दिखाएगा। ये सारे वादे फ़ज़ाइल किसके हैं? सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के, इस्तिग़फ़ार के साथ जब इस्तिग़फ़ार करेंगे इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला क्या होगा कि अल्लाह रोज़ी वहाँ से देगा जहाँ गुमान भी नहीं जाता। फिर हम फंस चुके हैं, चाहे बामर मजबूरी चाहे बामर शौक, तो अल्लाह उस रास्ते, उस तंगी से हमें निकालेगा, यानी आसानी वाला मामला जो है वो फरमाएगा। फिर तीसरा, बल्कि इसका फ़ायदा 2 के बाद जो तीसरा फ़ायदा है कि जितना इस्तिग़फ़ार किया जाए उतना रिज़्क़ जो है बढ़ता है, अल्लाह कुशादगी अता फरमाता है। ये 3 फ़ायदे तो मैंने मोटे मोटे
इस्तग़फ़ार के बता दिए। तो जो पहले मैंने पढ़ा है तस्बीह मलाइका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तो है ही रिज़्क़ के लिए। जब अरबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आके तंगदस्ती की शिकायत की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई थी, तू मलाइका की तस्बीह क्यों नहीं करता, फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं करता, जिससे सारी कायनात को, हर ज़ीरू को जो है वो रोज़ी दी जाती है। तो ये तो जो तस्बीह है ये है ही रोज़ी के लिए, है ही रिज़्क़ के लिए है। तो अब क्या है, इससे भी रोज़ी मिलेगी और इस्तग़फ़ार से भी रोज़ी मिलेगी। और इस्तग़फ़ार से क्या होगा, जब तेरे गुनाह माफ़ होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाले रास्ते निकालेगा। और साथ क्या है कि अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से तेरा गुमान भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि ये जो तस्बीह है इस तरह जोड़ के सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अब अल्लाह वालों यहाँ पे कुछ लोग फिर जो है ना वो सवाल करते हैं बेमानी, ऐसे अपना भी वक्त जो है वो बर्बाद करते हैं और हमारे लिए भी वो बल्कि परेशानी का बाइस बनते हैं। मज़ीद उसकी वजाहत कर दूँ। हज़रत साहब इसको यूँ नहीं पढ़ा जा सकता कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अल्लाह के दोस्तों, इलाज को इलाज समझा करें। अमल के अंदर जैसे अमल मेरे तक पहुंचा है, अगर मैं उसमें रद्दोबदल करूंगा आपकी ज़रूरत या मजाज के मुताबिक, फिर वो अमल की इजाज़त नहीं रह जाती, वो तो अमल मेरा बन गया, वो अमल का सिलसिला टूट जाता है, वो तो एक नई चीज़ बन गई ना। समझ आई बात की, वो तो फिर नई चीज़ बन गई, वो तो फिर सिलसिला पीछे तो नहीं रह जाएगा, फिर मैं उसको मुजरब तो नहीं कह सकता, वो तो एक आज नई चीज़ बन गई। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के ऊपर 3-4 अमाल को मिला के 5वां नमा बनाया जा रहा है। तो उम्मत का रज्जत के साथ बेड़ा गर्क करके जो है वो रख दिया इन्हों पीरों ने और यूट्यूबर्स ने। तो जैसे अमाल जो आजमाए हुए हैं बुजुर्गान दीन के जो चले आ रहे हैं, जब उसी तरीके से आप पढ़ेंगे, उतनी ही तादाद में पढ़ेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे, फिर वो पिछले वाले फ्यूज़ो बरक़ात आपको मुंतकल होंगे, फिर आप कह सकते हैं कि ये मुजर्रब है। इसलिए इसको जिस तरह मैंने बताया है ऐसे ही पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। 313 बार रोज़ाना पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इतना पढ़ रहे हैं, इसमें 15 मिनट लगते हैं, 14 मिनट 15 मिनट लगेंगे। तो जब हम इसके साथ इस्तग़फ़ार जोड़ के पढ़ेंगे तो इस पे लगेंगे आपके 25 से 30 मिनट। ये 30 मिनट का वजीफ़ा है। तो अगर जिसने वाकई कर्जा उतारना है वो तो करेगा, वो तो करेगा। तो जिसने नहीं उतारना तो वो पे सोशल मीडिया पे कोई शॉर्ट्स ढूंढे कि एक लफ्ज़ पढ़ो तो ये लिख के सरहाने के नीचे रखो, एक सुबह सुबह फरिश्ता आएगा, वो 2 करोड़ रुपया तुम्हारे तकिए के नीचे रख जाएगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसे थंबनेल्स, ऐसे फ्रॉडियों से, लौंडे लपाड़े जो बच्चे बच्चियां हैं उनसे भरे पड़े हैं। फिर आप उधर जाएं, वहां जाके ऐसा अमाल ले, बल्कि 2 करोड़ रुपया निकला तो मुझे भी बताना, फिर मुझे भी बताना, मैं भी खानका की जगह खरीदना चाहता हूँ, चलो मैं भी वो अमल करूँ, मेरा भी कोई निकल आए है। तो फिर आपको ये अमल करने की ज़रूरत नहीं। अगर वाकई कर्ज उतारना है तो फिर आप आधा घंटा जो है वो आप दें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह वालों, ये ऐसा खूबसूरत प्यारा अमल है कि इसकी ना तो कोई रज्जत है, ना इसके कोई हसार की ज़रूरत है, ना इसका कोई ख़तरा है। फिर क्या है कि अगर एक वक्त में आप अमल कर रहे हैं, वो नहीं हुआ, सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लो, शाम को नहीं हुआ दोपहर को कर लो, दोपहर को नहीं हुआ असर के वक्त कर लो, असर के वक्त नहीं हुआ रात सोने से पहले कर लो, और अगर कोई बीमारी सुस्ती है लेट के कर लो, लेकिन अमल करना रोज़ाना है। फिर इसमें यह भी रायत है कि एक नशिस्त में आधा घंटा फ़र्क को मजबूरी है, नहीं बैठ सके, उठ गए हैं, कोई जैसा बच्चों वाली माएँ होती हैं, उठ गए हैं, तो 2 हिस्सों में कर लो, लेकिन एक नशिस्त में बैठ के करोगे तो उसका नफ़ा ज़्यादा होगा। एक बात। दूसरी बात यह कि जो बकिया वक्त आपको मिल जाए उसमें दुरूद पाक पढ़ो, उसमें दुरूद पाक पढ़ो। 2 बातें। तीसरी और आखिरी बात यह है, जब तस्बीह मलाइका भी हो गई, सय्यदुल इस्तग़फ़ार भी हो गया, दुरूद पाक भी हो गया, अल्लाह वालों अब आपको किसी भी वजीफे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वजीफे की ज़रूरत नहीं है।
अब इन 3 वज़ाइफ के साथ जब आप टांका लगाओगे तो रज्जत का शिकार हो के रहोगे। जब अल्लाह ना करे रज्जत के अंदर फंस गए तो तेरी 5-6 नस्लें रोटी से तंग हो जाएंगी। तो कर्जा उतारने की बात कर रहे, ये फिर तू गले में तोक डाल के ही कब्र में उतरेगा। रज्जत तो इंसान को रोटी से तंग कर देती है। जिस काम में हाथ डालोगे नाकामी होगी, जिस काम में हाथ डालोगे नाकामी होगी। लोग उजड़ रहे हैं। तो ये बात मैंने खुल के कह दी कि जिस बंदे ने ये 3 आमाल कर लिए या अल्लाह ने ये 3 आमाल करने की तौफीक दे दी, वो इतना खुश नसीब है, उसको मजीद अमल की क्या ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। फिर वो तमाम हज़रात जो सूरत तारक पढ़ रहे हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं, जो सूरत तौबा पढ़ रहे हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं। समझ आ गई? क्योंकि ये जमाली अमल है। इस तरह कोई और वजीफ़ा कर रहे हैं तो वो छोड़ा अगर नहीं जा सकता, दरमियान में चल रहा है, तो वो ये अमल कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है कि मज़ीद फिर कोई इसके साथ अमल नहीं करना। बाकी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनकी नीयत भी इसी वजीफ़े के अंदर कर लेनी है। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, इसी के अंदर नीयत कर लें। रिज़्क़ की तंगदस्ती के लिए हम पहले ही पढ़ रहे हैं। घर में कोई बीमारी है उसकी नीयत भी इसके अंदर कर लें। घर में लड़ाई झगड़े हैं उसकी नीयत भी इसके अंदर जो वो कर लें। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी रिज़्क़ नहीं है, उसके लिए पहले ही हम ये पढ़ रहे हैं। तो यही 5-7 जो है मोटे मोटे मसले हैं जिन्होंने हमें परेशान किया हुआ है। तो आप इसको कर्जे की नीयत से पढ़ रहे हैं तो तमाम नीयतों के साथ पढ़ें, लेकिन इसके साथ कोई मज़ीद वजीफ़ा नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को भी खपाने की। आधा घंटा सुबह फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करो, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, अल्लाह तेरे सारे मसलों को हल कर देगा। अब अगली बात, हज़रत साहब ये करना कब तक है? एक तो ये है कि कर्ज के लिए ये कर रहे हैं तो कर्ज उतर जाता है तो जाहिर बात आपके जहन में ये बात आएगी कि वजीफ़ा बंद हो जा रहा है। तो भाई जो तो कर रहे हैं मतलबी लोग, वो तब तक करेंगे जब तक कर्ज उतर नहीं जाता। महीने में उतर जाए, 6 महीने में उतरे, 6 साल में उतरे, 60 साल में उतरे, ये मकसद के हसूल तक अमल जारी रहेगा। और जो है नस्ली और असली, दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? नस्ली और असली, यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है वो मतलब वाला नहीं है, हमेशा के लिए रखना है। तो अल्लाह बोलो ये अमल सारी जिंदगी के लिए है। और जिनके ऊपर कर्जा नहीं है वो ये चाहते हैं कि अल्लाह सलामती वाली, रहमत वाली, बरकत वाली, आफियत वाली, इज्जत वाली ज़िंदगी मेरे और मेरी नस्लों को, मेरे अहलो अयाल को अता फरमाए। वो भी ये अमल करें और सारी ज़िंदगी के लिए करें, सारी ज़िंदगी के लिए करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कर्जा नहीं है, महज सिर्फ खानका का मामला होता है, ज़ाती मेरे को कर्जा नहीं है, मैं भी ये अमल करता हूँ, मैं भी ये अमल करता हूँ। क्या ज़िंदगी में और मसाइल नहीं है या और मसाइल या परेशानियां आ नहीं सकती? उनसे बचने के लिए भी ये अमल है। इसलिए मैंने कहा जिसको इस अमल की तौफीक मिल गई उसको किसी अमल की अब ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह न करे तकदीर के लिए की परेशानी आती है, इसी अमल के अंदर नियत करते जाना है। इस तरह जो आज बयान सुना जिन्होंने पहली बार, वो ये अमल शुरू कर लेते हैं, फिर उन्हें किसी सूरत तारक की, सूरत तौबा की या सूरत इखलास की, सूरह कौसर की, उनको किसी दूसरा अमल चाहे वो मेरा ही बताया हुआ है उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहले कर रहे हैं क्योंकि वो जलाली अमाल है, ये जमाली है, ये वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप हजरात को भी इजाज़त है, जो बाद में सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलख़ुसूस जो हजरात मकरूज़ हैं, मुझे उनकी तकलीफ़ का, दर्द का एहसास है, तो उनके लिए हम सब दुआगो भी हैं कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे लिए भी अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। तो अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि इस अमल को पूरे यकीन कामिल के साथ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गायब से उनके लिए असबाब पैदा कर दे ताकि वो इस कर्ज़ की बीमारी से, मुसीबत से जो है वो छुटकारा पा जाए।